तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हमको क्या पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन समझने से पहले ये समझना है कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन समझ में आएंगे तभी ये समझ में आएगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस किनको कहते हैं। The equations which relate the coordinates of two frames of reference are called transformation equations। वो इक्वेशन जो दो फ्रेम से कोऑर्डिनेट्स को आपस में क्या कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं, उनको क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बोला जाता है। कोई भी अब आप दो फ्रेम में, मान लीजिए आपके पास एक फ्रेम ये है एस और एक फ्रेम ये है एस डैश। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। एक आइडिया ले रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं। देखिए, एक फ्रेम ये एस है और एक फ्रेम एस डैश है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट करने वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। मतलब वो इक्वेशन जो इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स को आपस में क्या कर दें, रिलेट कर दें। मान लीजिए इस फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स आपने लिखे एक्स वाई जेड टाइम टी पे, और इस फ्रेम में लिखे एक्स वाई जेड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, मतलब टाइम टी डैश पे। तो इन दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से आपस में जो भी इक्वेशन रिलेट करेगी उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब देखिए, ये बात तो तब समझ में आएगी जब आपको पता हो कि फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के बारे में। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, यानी मोशन के डिस्क्रिप्शन का एक पार्ट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी विद द हेल्प ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मोशन को बता पाते हैं, मोशन को डिस्क्राइब कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल के अगर बेसिस पे समझना चाहें, जैसे मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और एक ट्रेन जो है गुजरती है वहाँ से, तो आप कहते हैं कि भाई ट्रेन क्या है, मोशन में है। क्यों मोशन में है, क्योंकि उसके पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। एंड व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। और जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। तो ट्रेन की पोजीशन प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये प्लेटफॉर्म क्या हो गया आपका, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हेल्प से आपने समझाया कि ट्रेन क्या है, मोशन में। तो प्लेटफॉर्म क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये तो एक एग्जांपल था। अब देखिए, एक सिंपल, सबसे सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम। ये कार्टेशियन सिस्टम सबसे सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप जानते भी होंगे। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। कोई पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, और पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, आर है। ये है सबसे सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार्टेशियन सिस्टम। अब देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो पढ़ लिया। आप देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने तरह के होते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए दो तरह के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने तरह के होते हैं ये पढ़ेंगे। देखिए, दो तरह के होते हैं। पहला होता है इनर्शियल, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। तो अब इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, देखिए ये या तो रेस्ट पे होंगे या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, या मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए, अगर v कांस्टेंट होता है, अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। और जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनएक्सेलरेटेड। यानी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ऐसे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पे हों या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाएं तो उनको क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। इनमें न्यूटन्स लॉज क्या होंगे, वैलिड होंगे। अब देखिए, नॉन इनर्शियल है। नॉन इनर्शियल क्या होगा, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा, इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होंगे। न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। इनमें न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होंगे। तो खैर, काम हम लोग को इनर्शियल फ्रेम से, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करना है तो उसमें इनर्शियल फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो या तो रेस्ट में होंगे या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, न्यूटन्स लॉज क्या होंगे, वैलिड होंगे। अब आइए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, द इक्वेशंस रिलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल
इन टू इनर्शियल फ्रेम्स आर कॉल्ड द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। वो इक्वेशन जो किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को दो इनर्शियल फ्रेम्स, मतलब दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं आपके पास और कोई एक पार्टिकल उसके कोऑर्डिनेट्स को इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिलेट कर रही है, उसको क्या बोलेंगे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस बोलेंगे। यानी अब यहाँ पे आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया तो ये एस है, तो ये भी क्या होगा? इनर्शियल। और जो दूसरा ले रहे हैं वो भी क्या होगा? इनर्शियल होगा। यानी अब दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं और इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट करने वाली इक्वेशंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। अब एस और एस डैश इनर्शियल हैं, तो या तो एस डैश क्या होगा? रेस्ट में होगा। अगर इसको इनर्शियल होना है तो या तो रेस्ट पे होगा, तो एस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, या तो मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि अगर इसको एस के रिस्पेक्ट में इनर्शियल होना है तो एस डैश को या तो रेस्ट पे होना है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है। तो ये दोनों फ्रेम्स कैसे होंगे? इनर्शियल होंगे। और इन दो इनर्शियल फ्रेम्स में किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करने वाली इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमको इन्हीं का डेरिवेशन करना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हमको डिराइव करनी है, वो इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। देखिए दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरह से फिर बना लेते हैं। ये एस है, एक्सिस डिनोट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड है, ये ओरिजिन ओ है। अब एक फ्रेम ये एस डैश बना लेते हैं, तो एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। ओरिजिन क्या है? ओ डैश है। अब कोई एक जो है हम इवेंट कंसीडर करेंगे यहाँ पॉइंट पी पे, और ये इवेंट कोई हो रहा है पॉइंट पी पे और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे एस के रिस्पेक्ट में और फिर एस डैश के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिए, अगर एस के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं तो क्या, क्योंकि एस में जो भी मेजरमेंट होगा वो कैसा मेजरमेंट होगा? एक्स वाई जेड। टाइम टी पे मेजर होगा, टाइम टी पे मेजर करेंगे तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो एक्स वाई जेड और टी, एस के रिस्पेक्ट में, फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में। और वे फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में अगर लिखेंगे तो इस फ्रेम में जो भी मतलब मेजरमेंट होगी वो किस फॉर्म में होगी? एक्स डैश वाई डैश और जेड। यानी कोऑर्डिनेट्स कैसे डिनोट होंगे? एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश टाइम टी डैश पे। यानी फ्रेम एस और एस डैश के रिस्पेक्ट में हम लोग ने क्या कर दिया? इसके कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट पी पे जो इवेंट हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। देखिए ये फ्रेम एस डैश है, ठीक है। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने एस और एस डैश के फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिख दिया। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमको आपस में रिलेट करना है। देखिए ये फ्रेम एस डैश क्या है? इनर्शियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों फ्रेम्स कैसे होंगे? इनर्शियल होंगे। तो एस डैश इनर्शियल है, एस डैश इनर्शियल होने का मतलब है ये क्या कर रहा होगा? कांस्टेंट वी वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। कांस्टेंट वी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो टाइम टी तक अगर ये मूव किया वी वेलोसिटी से, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? मतलब इसने ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली यहाँ से? अगर ये डिस्टेंस मेजर करें ओ डैश, तो अगर इसने चलना स्टार्ट, पहले तो दोनों कोइंसाइड करते रहे होंगे, तो कोइंसाइड करते रहेंगे, फिर फ्रेम एस डैश वी वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया होगा कांस्टेंट वी वेलोसिटी से, तो ये इतना डिस्टेंस मूव किया होगा यानी ओ डैश। तो अगर टाइम टी तक वी वेलोसिटी से मूव किया है तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? v है, और टाइम कितना लिया? t लिया। यानी ये जो डिस्टेंस ओ डैश है ये कितना हो जाएगा? vt हो जाएगा। यानी अगर ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस पूरा ओ डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? vt हो जाएगा, क्योंकि टाइम t तक v वेलोसिटी से इसने मूव किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से कितना डिस्टेंस मूव कर गया? vt मूव कर गया। अब ध्यान दीजिए ये ओ डैश, ये ओ डैश मतलब कितना? ये अब ध्यान दीजिए, अब ये ओ डैश कितना है? वीटी है। अब देखिए ये मेजर करेंगे, ये एक्स डैश देखिए कितना हो जाएगा, मतलब पॉइंट पी की ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको अगर मान लीजिए ये कितना हो जाएगा? ये एक्स डैश हो जाएगा। अब पॉइंट पी की डिस्टेंस ये फ्रेम एस से मेजर करें, ये वाली डिस्टेंस मेजर करें, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा x, क्योंकि पॉइंट पी एस के रिस्पेक्ट में, फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में जो भी कोऑर्डिनेट्स मेजर हुए हैं वो कैसे? x y z। तो x एक्सिस के अलोंग देखिए कितना डिस्टेंस मेजर मतलब चला, ये पॉइंट पी की डिस्टेंस इससे कितनी होगी? x। और पॉइंट पी की एस डैश से कितनी डिस्टेंस होगी? मतलब इस फ्रेम से, तो x डैश होगी। अब ये ध्यान दीजिए कि ये x किसके इक्वल होगा?
ये x किसके इक्वल हो रहा है, x अगर देखा जाए तो ओ डैश प्लस एक्स डैश के इक्वल है, यानी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ओ डैश और फिर ओ डैश से p तक की डिस्टेंस कितनी है, x डैश, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ डैश, इसका मतलब वी टी प्लस एक्स डैश, तो इसको लिख सकते हैं, और x डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी। ये पहली इक्वेशन मिल गई। तो अब देखिए मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, अब हम लोग y कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो y कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या हो जाएंगे, y डैश इज इक्वल्स टू y, z डैश इज इक्वल्स टू z और t डैश इज इक्वल्स टू t, क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन किसके अलॉन्ग हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये जो इक्वेशंस लिखी गई हैं, देखिए फिर से इसको लिख लिया जाए, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इज इक्वल्स टू जेड एंड टी डैश इज इक्वल्स टू टी। ये इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यही था, हम लोग को यही डिराइव करना था, यही इक्वेशंस फाइंड आउट करनी थी, हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। बहुत सिंपल है, सिर्फ एक्स एक्सिस के ही अलॉन्ग मोशन को समझना है। तो ये थी हम लोग की गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस।